आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक कक्षा के 200 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का माध्य भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का माध्य भार 44 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुल संख्या दी हुई है और इनके लड़कियों के और लड़कों के माध्य भार दिए हुए हैं और हमें उनकी संख्याएं पूछी हुई है अलग अलग। तो हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर n। ठीक है, तो लड़कों की संख्या n हो गई तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसीलिए लड़कियों की संख्या, कुल कितने छात्र है 200, 200 में से n तो लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी बची, 200 में से n घटाने पे जो होगा वो लड़कियां बचेंगी, अर्थात 200 माइनस n लड़कियां हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, कक्षा के लड़कों का माध्य भार हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लड़कों का माध्य भार बराबर क्या हो जाएगा, लड़कों के भार का योग। ठीक है, ये हमें बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसको हम इसलिए मान लेते हैं WB। ठीक है, लड़के हैं इसलिए B बटे में लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों के माध्य भार कितना है 60 किलोग्राम, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 60 बराबर लड़कों के भार का योग कितना माना हमने WB बटे में लड़कों की संख्या कितनी मानी है हमने n। ठीक है, तो ये जो n है वो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो WB अर्थात लड़कों के भार का योग कितना आ जाएगा 60n। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ, लड़कियों का माध्य भार भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, लड़कियों का माध्य भार क्या हो जाएगा, लड़कियों के भार का योग अर्थात ये क्या आ जाएगा WG। ठीक है, लड़कियां हैं इसलिए इसको G से दर्शा देते हैं, और बटे में लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे लड़कियों का माध्य भार कितना दिया हुआ है 44 किलोग्राम। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी है 200 माइनस n, तो यहाँ से हम इसको माध्य भार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 44 बराबर लड़कियों के भार का योग को हमने कितना माना WG बटे में ये कितना, इनकी संख्या कितनी है 200 माइनस n। अब ये जो 200 माइनस n है वो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 44 गुने 200 माइनस n बराबर WG। तो यहाँ से WG बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 44 कितना होता है 88, और ये 2 जीरो तो कितना आ जाएगा 8800 माइनस 44 गुने n कितना हो जाएगा 44n। इसको हम ना देते तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि कक्षा के 200 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, अर्थात कुल छात्रों का हमें औसत भार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कक्षा के कुल छात्रों का क्या दिया हुआ है, औसत भार। ठीक है, औसत भार अर्थात माध्य भार एक ही बात है वो। ठीक है, औसत और माध्य एक ही मतलब होता है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कक्षा के कुल छात्रों का औसत भार बराबर क्या हो जाएगा, कक्षा के कुल छात्रों के भार का योग बटे में कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या,
तो कुल छात्रों यहाँ पे कक्षा के कुल छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, और कुल छात्र कितने हैं? 200। तो यहाँ से ये जो है इसको हम दर्शा देते हैं W से। ठीक है, कुल छात्रों के भार का योग W है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका औसत भार कितना दिया हुआ है? 50 बराबर कुल छात्रों का भार कितना है? W। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 200। ठीक है, अब ये जो 200 है वो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा? 50 गुने 200। तो 5 गुने 2 कितना होता है? 10, और ये 3 जीरो। तो अर्थात कुल छात्रों के भार का योग कितना आ गया? 10,000। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कुल छात्रों के भार का योग बराबर क्या होगा? लड़कों के भार का योग। कुल छात्र में कौन है? लड़के लड़कियां दोनों है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कुल छात्रों के भार का योग बराबर लड़कों के भार का योग प्लस लड़कियों के भार का योग। ठीक है, तो कुल छात्रों के भार का योग कितना दिया हुआ है? 10,000। ठीक है, अर्थात ये क्या है? W है। ठीक है, कुल छात्रों के भार का योग हमने W माना था, लड़कों के भार का योग कितना माना था? WB, और लड़कियों के भार का योग कितना माना था? WG। तो W कितना आया? कुल छात्रों के भार का योग कितना है? 10,000 प्लस बराबर WB कितना आया? तो WB आ रहा था 60N, और WG आ रहा था 8800 माइनस 44N। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 60N, और ये आ जाएगा WG आ जाएगा 8800 माइनस 44N। अब ये जो 8800 है उसको इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 10,000 माइनस 8800, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 60 में से 44 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? 16N। ठीक है, अब 100 में से 88 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है? 12। ठीक है, और ये 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा? 1200 बराबर 16N। तो यहाँ से N बराबर कितना हो जाएगा? ये 16 इधर बटे में चला जाएगा, तो 1200 बटे में 16। ठीक है, तो जो 1200 है ये 8 से कट जाएगा, क्योंकि जो 16 है वो भी 8 से कट जाएगा, तो ये 8 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 8 से कितनी बार में कट जाएगा? 150 बार में। अब ये जो 150 है इसको फिर से 2 से भाग लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 7 5 75। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया? 75, और n क्या था? लड़कों की संख्या थी। ठीक है, हमने n को क्या माना था? लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 माइनस n। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः लड़कों की संख्या 75 तथा लड़कियों की संख्या 200 माइनस n, अर्थात 200 माइनस n की जगह पे क्या है? 75। तो 200 माइनस 75 करने पे कितना आ गया? 125। ठीक है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 75, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 125। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।